देखिए स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 कर रहे हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसमें हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। सेकंड क्वेश्चन था मेन इसके 7 कॉन्टिनेंट्स, ये हमने नेम पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 था कि 2 ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि इसमें मेजर लेयर्स हैं, इसमें जो हम पहले कर चुके थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जो हमारे सतह पर है, जो हमारी अर्थ के आसपास है, ग्राउंड के आसपास है, वो सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, जहां पर बैलून्स उड़ते हैं, जहां पर एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में आता है। यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में है, में ग्रीनरी है, मैदान है, ये सब है। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ एक्सोस्फेयर, जो सबसे बाहरी है। इसमें जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो पृथ्वी की ये जो कक्षा है, यहाँ पर कक्ष में जाकर यहाँ पर इनको स्थापित कर दिया जाता है, इन सैटेलाइट्स को। तो ये डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है कि अर्थ की जो 5 लेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन 9, नेम 3 लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स। जो जीवन के लिए 3 मुख्य तत्व हैं, जीवन को सपोर्ट करने वाले, वो कौन कौन से हैं? आंसर, लैंड, वाटर एंड एयर। भूमि, पानी और हवा। क्वेश्चन 10 देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आंसर, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? संसार का सबसे गहरा पार्ट, जिसकी गहराई सबसे ज्यादा हो, वो भाग कौन सा है? आंसर, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो खाई है वो सबसे गहरी है, जो पैसिफिक ओशन में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द मैरियाना ट्रेंच? मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? मैरियाना खाई की गहराई कितनी है? आंसर, 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। क्वेश्चन 15, विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? जो एशिया कॉन्टिनेंट है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, उनके बीच में एक माउंटेन है। उस माउंटेन का नाम क्या है?
आंसर द यूराल माउंटेन। क्वेश्चन 16, व्हाट इज कॉल्ड द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट है, इन दोनों के बीच में जो भूमि है, जो भूमि का टुकड़ा है या जो भी एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मच एरिया इज कवर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ बाय एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के द्वारा पृथ्वी का कितना एरिया घेरा जाता है, यानी कि कितने एरिया पर एशिया कॉन्टिनेंट है? आंसर 1/3, 1/3 भाग पर एशिया कॉन्टिनेंट है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का 71% से ज्यादा भाग पानी से ढका हुआ है। इट इज अ वाटरी प्लेनेट। ये एक पानी वाला ग्रह भी कहा जाता है इसको। इट लुक्स एज ब्लू प्लेनेट व्हेन वी सी फ्रॉम द स्पेस। जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये बिल्कुल नीला ग्रह नजर आता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, उत्तरी गोलार्ध को जमीनी गोलार्ध क्यों कहा जाता है? भूमि वाला गोलार्ध क्यों कहा जाता है? आंसर देखिए, व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड वी नोटिस। जब हम संसार के मैप पर देखते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं, ये देखते हैं कि that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere। कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। Therefore it is called land hemisphere। इसीलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर मीन्स जमीनी गोलार्ध कहा जाता है। While southern hemisphere is called water हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन बहुत कम है और पानी ज्यादा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा है, भूमि ज्यादा है और पानी कम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Why is biosphere important for living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं उनके लिए बायोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट है? आंसर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ऑल क्रिएचर्स लिव इन बायोस्फीयर। मनुष्य, पशु, कीट पतंगे सभी बायोस्फीयर में रहते हैं, जीवमंडल में रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर जीवमंडल पौधों से और पशुओं से मिलकर बना है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर मीट इन बायोस्फीयर। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये तीनों ही जीवमंडल में मिलते हैं। सो लाइफ इज पॉसिबल इन दिस स्फीयर। इसीलिए
जीव मंडल पर, इसीलिए बायोस्फीयर पर लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी संभव है। किसी और स्फीयर में, किसी और जगह पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सिर्फ बायोस्फीयर ही, जीव मंडल ही ऐसी जगह है, ऐसा एरिया है पृथ्वी का जहां पर सभी पशु पक्षी, मनुष्य और कीट पतंगे या वाटर एनिमल जो भी हैं वो सभी यहाँ पर जीवन जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं।